श्री हरि श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये यस्याः प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिरङ्गिरिशो नहि चाप्यनन्तः आंसासका अपि च ते किमुतान्यदेवः सतस्ते नमो अस्तो सततं जगदम्बिकाय। जिनके समस्त प्रभाव को ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तथा हजार फणों वाले भगवान शेष नाग भी भली प्रकार नहीं जान सकते, जबकि ये सब उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। तब भला दूसरे देवगण उन्हें कैसे जान सकते हैं। ऐसी उस भगवती जगदम्बिका के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। या पाद पंकज रज समवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजनत् अनुदिनश्च विभ्रति विष्णुः रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्थ्याम् सतस्ते नमो अस्तु सततं जगदम्बिकाय। जिनके चरण कमलों की धूलि को प्राप्त करके ब्रह्मा संपूर्ण संसार की रचना करते हैं, भगवान श्री विष्णु निरंतर पालन करते हैं तथा रुद्र संहार करते हैं। अन्य किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी उन भगवती जगत की माता को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। ओम सर्व चैतन्य रूपम तामाद्यं विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। जो सभी प्राणियों में चेतना रूप से निवास करती है, जो आदि विद्या है, हम उनका ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। संसार के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा रक्षा करने के कार्य में जो पालन शक्ति रूपा है तथा संहार का कार्य करने में जो रौद्र भयानक रूपा है, यह दिखाई देने वाला विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा पश्यंती मध्यमा तथा बैखरी वाणी में सतत अभिव्यक्त होती रहती है और जिनकी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव निरंतर आराधना करते हैं, वह प्रसन्न चित्त वाली भगवती मेरी वाणी को समालंकृत करें। देवी भागवत को सुनकर जो खोए हुए कृष्ण की प्राप्ति। नैमिषारण्य एक स्थान है, नैमिषारण्य है, वहाँ शौनकादि 88,000 ऋषि हैं। वह प्रातः काल उठ जाते हैं, हवन करते हैं, फिर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और धर्म के विषय में जहाँ संदेह हो उसका विचार करते हैं, लगी गांठों को खोलते हैं। आज भी नित्य की भांति सभी ऋषि मुनि विराजमान थे। सूर्य का उदय हो रहा था। इतने में व्यास जी के शिष्य सूत जी वहां आए। शौनकादि ऋषियों ने उठकर उनका सत्कार किया। जब वे आसन पर स्वस्थ होकर बैठ गए तो शौनकादि ऋषि बोले, हे सूत जी, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को अनेक प्रकार की पुण्य देने वाली पवित्र कथाएं सुनाते रहते हैं। भागवत में हमने श्री विष्णु की अवतार संबंधी अनेक प्रकार के पुण्य देने कथाओं को सुना। भगवान शिव के अलौकिक चरित्रों को कहा, भस्म धारण करने की विधि तथा रुद्राक्ष के महात्मा का वर्णन भी आपने किया। अब हम ऐसी परम पवित्र कथा सुनना चाहते हैं जो मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान कर सके।
अतः आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर मनुष्य कली काल में भी सभी सिद्धियां प्राप्त कर ले। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। आप लोगों ने आप लोगों ने लोक कल्याण की दृष्टि से यह उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आपको सभी शास्त्रों का सार संक्षेप में समझाता हूँ। सभी शास्त्र, पुराण और तीर्थ अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य देवी भागवत पुराण की कथा को नहीं सुनता। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक कंट का कंट का किरण रहता है जब तक देवी भागवत रूपी कुठार मनुष्य के हाथ में नहीं आता। या कुठार कांटेदार वृक्षों को काट फेंकता है। तावद् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते समयग देवी भागवतं नरः तावत् पाटवी निर्णा कलेषु दादभ कंटका यावन् परसु प्राप्तो देवी भागवताभिधः। ऋषि बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आप हमें बताइए कि यह देवी भागवत पुराण कैसा है। इसके सुनने की विधि क्या है। इसे कितने दिनों में सुनना चाहिए। इसकी पूजा का क्या प्रकार है। प्राचीन समय में इसे किन किन लोगों ने सुना और उन्हें कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हुई। क्या यह मुक्ति दे सकता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल में सत्यावती सूत व्यास ने वेद के 4 भाग किए और उन्हें अपने 4 शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल तथा वैशंपायन को सुन पढ़ाया। जो इस वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे, उन शूद्रों, पतितों, स्त्रियों तथा मंद बुद्धि वाले लोगों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। इसके लिए उन्होंने पुराण संहिता का वर्णन किया। उन्होंने 18 पुराण तथा महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ की रचना की। उन पुराणों में देवी भागवत पुराण का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे इसे पढ़ाया। यह भोग एवं मोक्ष को देने वाला अद्भुत ग्रंथ है। प्राचीन समय में जन्मेजय के पिता परीक्षित को तक्षक ने काट लिया था। अतः पिता के कल्याण के लिए जन्मेजय ने व्यास जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को 9 दिनों तक सुना था। इस नवाहन प्रायण के पूरा होने जाने पर राजा परीक्षित ने दिव्य रूप धारण करके देवी के मणिद्वीप लोक को प्राप्त कर लिया था। यह पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पूरे 9 दिन, एक दिन, आधा दिन, चौथाई दिन, मुहूर्त भर या एक क्षण भी जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसको सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। अमृत पीने से तो केवल एक ही मनुष्य अमर होता है, किंतु देवी भागवत कथा रूपी अमृत के पीने से तो संपूर्ण कुल अजर अमर हो जाता है। मलिन हृदय वाले पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद निंदक, प्राणी हिंसा में तत्पर और नास्तिक लोग भी यदि कली काल में देवी भागवत की कथा को सुन ले तो वे पवित्र हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थों पर स्नान करने से जो फल मिलता है वह देवी भागवत पुराण के सुनने से घर बैठे ही मिल जाता है। यह संपूर्ण वेदों का निचोड़ कर निकाला हुआ रस है। इस देवी भागवत की कथा सुनने से वसुदेव जी ने अपने खोए हुए पुत्र कृष्ण को प्राप्त कर लिया था।
अमृत रूप इस देवी भागवत की कथा को जो पढ़ता है, श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसका कल्याण हो जाता है। पुत्रहीन पुत्रवान हो जाता है, निर्धन धनी हो जाता है और रोगी निरोग हो जाता है। पठन द्विजो वेद विद ग्रणी भरवे, बाहु प्रजातो धरणी पति श्याम। वैश्या पठनवित समृद्धि मेति, शूद्रोऽपि श्रवण सबकोलोत्तमम स्यात्। संयमंतक मणि का उपाख्यान। ऋषि बोले, सूत जी, वसुदेव ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को वन में विचरण करते हुए कैसे प्राप्त किया? प्रसन्नजित क्यों और कहाँ खो गया था? श्री कृष्ण ने प्रसन्नजित को कैसे खोजा? वसुदेव जी ने श्रीमद्देवी भागवत पुराण को कैसे सुना? कितने दिनों तक सुना? यह सब प्रसंग आप हमको सुनाइए। सूत जी कहते हैं, सत्राजित भोज वंश में पैदा हुआ था। वह द्वारकापुरी में रहता हुआ सूर्य की उपासना किया करता था। उसकी भक्ति से सूर्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने सत्राजित को संयमंतक मणि दे दी। उस मणि को गले में पहनकर वह द्वारका की ओर आ रहा था। वह मणि के तेज से चमक रहा था। द्वारका वासियों ने सोचा, श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से सूर्य देव ही आकाश से उतर आ रहे हैं। उस समय श्री कृष्ण सुधर्मा नामक सभा में पासा खेल रहे थे। द्वारका वासी दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने सूर्य के उतरने की बात उन्हें बताई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अरे यह तो सत्राजित है, मणि पहनकर चमक रहा है। सत्राजित अपने घर में गया, ब्राह्मणों को बुलाया, छोटा सा मंदिर बनवाकर उस मणि की उसमें प्रतिष्ठा कर दी। वह मणि 8 भार सोना नित्यावृत्ति देती थी। दुर्भिक्षित, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि उत्पात वहां नहीं होते थे। श्री कृष्ण ने उस मणि को मांगा। इस दुर्लभ मणि का लाभ सभी प्राणियों को मिलना चाहिए। इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और फिर ऐसा कीमती रत्न किसी अयोग्य व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो उसकी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने सत्राजित से वह मणि मांगी थी, किंतु वह इतना लोलुप निकला कि श्री कृष्ण के मांगने पर भी वह मणि उसने नहीं दी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसन्नजित उस मणि को गले में पहनकर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए निकला। वहां किसी सिंह ने घोड़े सहित उसको मार दिया और वह मणि ले ली। फिर महाबलशाली जाम्बवान ने सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर मारकर मणि उसे छीन ली और अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। बालक उस मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। सिंह प्रसेन भवजिदित, सिंहो जाम्बवता हतः, सुकुमार कमारोदी। तब रोष संयमंतक। जब उसका भाई प्रसन्नजित वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को संदेह हुआ कि श्री कृष्ण ने मणि लोभ से मेरे भाई को मरवा दिया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने अपयश की बात सुनी तो नागरिकों के साथ लेकर प्रसेन का पता लगाने के लिए चले। वन में जाकर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसन्नजित के शव को देखा। फिर वे जहां तहां खून की बूंदें गिरी हुई थी, उनका अनुसरण करते हुए वो सिंह को खोजने लगे। श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखा। तब श्री कृष्ण ने नागरिकों से कहा कि मणि का हरण करने वाला कौन व्यक्ति है। इस बात को जानने के लिए मैं गुफा में प्रवेश करता हूँ और जब तक मैं वापस ना लौट आऊं तब तक आप लोग
यहाँ यहाँ बाहर ही ठहरे रहना। द्वारकावासी गुफा के द्वार पर बैठ गए। श्री कृष्ण ने गुफा में प्रवेश किया। वहां जाकर श्री कृष्ण ने जमवान के पुत्र को मणि हाथ में लिए हुए देखा। उन्होंने उस मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धाय चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर जमवान दौड़ा हुआ आया और श्री कृष्ण के साथ भिड़ गया। युद्ध करने लगा। 27 दिनों तक युद्ध होता रहा। द्वारिकावासी 12 दिनों तक गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा करते रहे। इसके बाद वे निराश होकर अपने अपने घरों को लौट गए। वहां जाकर उन्होंने सारा समाचार सुनाया। सभी द्वारकावासी शोकाकुल हो गए और सत्यजित की भत्सना भत्सरना करने लगे। वसुदेव जी ने अपने पुत्र का समाचार द्वारकावास सुनकर मूर्छित हो गए। उसी समय ब्रह्मलोक से श्री नारद जी वहां पर आए। उन्होंने वसुदेव जी को चिंतित देखकर उनकी चिंता का कारण पूछा। वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसन्नजित को खोजने के लिए द्वारका वासियों के साथ वन में गया था। बहुत दिन बीत चुके हैं किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा। इस कारण से मैं चिंतित हूँ। अतः मुनिवर, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा खोया हुआ पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कहा, यदि कुल श्रेष्ठ वसुदेव जी, आप पुत्र को प्राप्त करने के लिए जग जननी मातेश्वरी महामाया अम्बा अम्बा देवी की आराधना कीजिए, जिनकी आराधना से शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। वसुदेव ने पूछा, ये वे देवी कौन है, उनका कैसा प्रभाव है और उनकी आराधना कैसे की जाती है? नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, देवी के संपूर्ण महात्मा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। मैं संक्षेप में आपसे जो कुछ कहता हूँ आप उसे सुनिए। भगवती सच्चिदानंद स्वरूपा है। सब संपूर्ण जगत को उन्होंने व्याप्त कर रखा है। उनकी आराधना करके ब्रह्मा चराचर जगत की सृष्टि करते हैं। उनकी स्तुति करके विष्णु ने मधु कैटभ का संहार किया था। उन्हीं की कृपा से शंकर जगत का संहार करते हैं। वही महामाया संसार के जीवों को बंधन में डालती है और वही मुक्त कराती है। वही परा विद्या है और वही संपूर्ण ईश्वरों की ईश्वरी है। आप नवरात्रों में 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनिए। विधि से जगदम्बा की पूजा कीजिए। कुमारी कन्याओं को भोजन कराइए। ऐसा करने से आप शीघ्र ही अपने पुत्र को प्राप्त कर लेंगे। नारद जी के ऐसा कहने पर वसुदेव जी ने देव ऋषि को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी से संबंधित एक घटना मुझे स्मरण हो आई। देवी की मुझ पर कैसे कृपा हुई और मैं कैसे कारागार से छूटा, उसे मैं कहता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। प्राचीन समय में पापी कंस अपनी बहन का रथ हाँक रहा था। उसे उसने आकाशवाणी से के द्वारा जब यह सुना कि देवी के 8वें गर्भ से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वह भयभीत हो गया। मुझ वासुदेव के साथ देवकी को उसने बंदी बना लिया। वह पैदा होते ही मेरे एक एक पुत्र को मारने लगा। इस प्रकार कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया। इस पर देवकी दुखी रहने लगी। एक दिन मैंने गर्ग मुनि को बुलाकर देवकी के दुख का वर्णन किया कि हे दया के सागर मुनिवर, आप युद्ध कुल के गुरु हैं। आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरा पुत्र आयुष्मान हो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, वासुदेव जी, आप सर्वश्रेष्ठ उपाय को सुनिए। या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी तामाराध्य कल्याणी सद्य श्रेयो हवा
अपश्यसि। आप भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए, इससे जल्दी ही आपका कल्याण होगा। गर्ग जी के मुख से यह वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और निवेदन करने लगा, गुरुवर, मैं तो इस समय कारागार में हूँ, आप ही यह स्थान कर दीजिए और इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। तब मेरी प्रार्थना सुनकर गर्गाचार्य जी देवी आराधना करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर चले गए और भगवती की आराधना करने लगे। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, मैं प्रसन्न हुई हो गई हूँ। मेरी प्रेरणा से स्वयं भगवान श्री विष्णु वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे और पृथ्वी का भार उतार देंगे। वसुदेव जी ने जी कंस के भय से उस शिशु को लेकर गोकुल के में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर कारागार में राजा कंस को सौंप देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए पृथ्वी पर पटक देगा। उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा यह कन्या आकाश में उड़ जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर गर्गाचार्य भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके मथुरापुरी लौट आए। गर्गाचार्य के मुख से मैं देवी की इस वर की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। तभी से मैंने देवी के उत्तम महात्मा से परिचित हूँ। अतः हे प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाइए। वसुदेव जी का वचन सुनकर नारद जी ने शुभ दिन एवं मुहूर्त में श्रीमद् देवी भागवत की कथा प्रारंभ की। बीच में आने वाले विघ्नों के निवारण के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करने के लिए ब्राह्मणों को बिठाया। वे इस मंत्र का जप तथा देवी भागवत का मूल पाठ करने लगे। मैं प्रथम स्कंद से लेकर नारद जी के मुख से निकली हुई देवी भागवत की कथा सुनने लगा। 9वें दिन की कथा की समाप्ति हुई। मैंने कथावाचक तथा ग्रंथ की पूजा की, कुमारी कन्याओं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया। इधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जाम्बवान के बीच हो रहे युद्ध में जाम्बवान का शरीर शिथिल पड़ गया। जाम्बवान को पूर्व त्रेता युग में होने वाले राम अवतार की स्मृति हुई हो आई। लड़ते लड़ते उसकी नस नस ढीली हो गई थी। वह श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करते हुए बोला, अब मुझे स्मरण हो आया कि आप रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी ही हैं। आपके भयंकर कोप से लंका तथा सागर दोनों क्षुब्ध हो गए थे। आप रावण को अपने बंधु बांधवों के साथ मार दिया था। आप मेरी घृष्टता को क्षमा कीजिए। आप कृपा करके बताइए कि इस गुफा में आपका शुभ आगमन कैसे हुआ। मैं आपका सेवक हूँ, मेरे योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, यक्षराज ऋक्षराज, इस मणि के कारण मुझे इस कंदरा में आना पड़ा। सत्यजित ने मुझ पर झूठा कलंक लगा दिया है। यह सुनकर जम्बवान ने विधि पूर्वक श्री कृष्ण जी की पूजा की और संयमंतक मणि तथा अपनी कन्या जामवंती श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और मणि को गले में धारण करके द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारिका में वसुदेव जी ने देवी भागवत पुराण की कथा समाप्त की। कुमारी कन्याओं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। हवन कुंड में देवी के निमित्त अंतिम आहुति डाल दी। जब ब्राह्मण उन्हें आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय जामवंती को साथ लेकर श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखकर वसुदेव जी तथा द्वारिका वासियों को बड़ा आनंद मिला। सबने भगवती का जय घोष किया। श्राद्ध देव मनु का चरित्र। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आप लोग एक दूसरा इतिहास सुनिए जिसमें श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य बताया गया है। एक बार अगस्त्य मुनि ने लोक कल्याण के लिए कार्तिकेय जी से कुछ प्रश्न पूछे।
उन्होंने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें तीनों लोकों की जननी सनातनी भगवती की महिमा का वर्णन किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत की महिमा का वर्णन संपूर्ण रूप से कोई कर नहीं सकता, फिर भी यथाशक्ति संक्षेप से इसके विषय में कुछ कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव मनु हुए। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके धर्म गुरु वशिष्ठ थे। उनके द्वारा श्राद्ध देव ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा पुत्र चाहते थे, किंतु रानी की इच्छा थी कि पुत्री हो। अंतिम आहुति के लिए रानी ने ब्राह्मण से कह दिया कि आप ऐसे मंत्र पढ़ें कि मुझे कन्या की प्राप्ति हो। ब्राह्मण ने कन्या प्राप्ति का संकल्प लेकर आहुति डाली। फल स्वरूप एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम इला रख दिया गया। कन्या उत्पन्न हुई, यह जानकर राजा को बड़ी निराशा हुई। वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर कहने लगे, गुरुदेव, आपके मंत्र और संकल्प में ऐसी विपरीतता क्यों नहीं होनी, तो होनी नहीं चाहिए। यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति का के लिए और हो गई पुत्री, यह उल्ट फेर कैसे हुआ। गुरु ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, इसमें मंत्र का कोई दोष नहीं है, यह तो रानी के कहने पर ऐसा हुआ है। रानी पुत्री चाहती थी। उनके आदेश के अनुसार ब्राह्मण ने आहुति डाल दी। यदि आप पुत्र चाहते हैं तो इसका उपाय हम कर देते हैं। वो इला को पुत्र बनाने की कामना से श्री विष्णु की शरण में गए। श्री विष्णु कृपा से सबके देखते देखते इला कन्या से राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम सुद्युम्न रख दिया। अब राजकुमार युवा हो गए। वह घोड़े पर सवार होकर अपने मित्रों के साथ वन में शिकार खेलने गए। वे एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। संयोग से उन्होंने उस भूमि में प्रवेश किया जहाँ सती का साथ शिव निवास करते थे। सती के साथ शिव निवास करते थे। शंकर ने उस भूमि को श्राप दे रखा था कि जो इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। ऐसा शाप उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि कुछ ऋषि मुनि शंकर के दर्शन करने को आए, जिन्हें देखकर पार्वती जी को संकोच हुआ। सती के साथ रमण करते हुए शिव को देखकर ऋषि लौट गए। तब सती ने शिव से कहा, ये बिना सूचना दिए यहाँ चले आते हैं, कुछ मर्यादा तो होनी चाहिए। शिव ने तत्काल उस स्थान को शाप दे दिया कि स्थानम या प्रविशेदत सावे वह योषित भवेदिति, अर्थात जो यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने वहां जाना छोड़ दिया था। संयोगवश वहां पहुंचते ही सुद्युम्न एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। उनके मित्र भी स्त्री हो गए, घोड़े घोड़ियां हो गई। अब वे सुंदर युवती के रूप में वन में विचरने लगे। एक दिन सुद्युम्न से स्त्री बनी वह युवती बुद्ध के आश्रम में पहुंची। उनके सौंदर्य को देखकर बुद्ध उस पर आसक्त हो गए। वह तरुणी भी बुद्ध को चाहने लगी। दोनों का गंधर्व विधि से विवाह हो गया। तब उस स्त्री से पुरुरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ दिनों बाद उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो गया। वह अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंची, उन्हें प्रणाम करके अपना दुख सुनाया। वह पुरुष बनने की कामना लेकर उनकी शरण में आई थी। तब वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। भक्तों को भोग एवं मोक्ष देने वाले नीलकंठ आपको नमस्कार है। गंगा को सिर पर धारण करने वाले शिव को मेरा नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा अग्नि के समान तेजस्वी 3 नेत्रों को धारण करने वाले शिव को मेरा नमस्कार है। इस स्तुति को सुनकर शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि हे ऋषिवर, आप
आपके मन में जो इच्छा है वह वर मांगिए। तब वशिष्ठ ने प्रणाम करके कहा कि यह इला स्त्री से पुरुष हो जाए। इस अब भगवान शिव की क्षमता देखिए, उन्होंने वर दिया कि 1 मास तक यह पुरुष और 1 मास तक यह स्त्री रूप में रहेगी। अब जब यह स्त्री होती थी तो अतः पूर्व में रहती थी, और जब 1 महीना पुरुष बनती तो राज शासन चलाती थी, सिंहासन पर बैठती थी, किंतु प्रजा इससे प्रसन्न नहीं थी। तब वशिष्ठ जी ने फिर से भगवती की आराधना की। इस पर पराम्बा दुर्गा तत्काल प्रसन्न हो गई। उन्होंने मुनि वशिष्ठ से कहा कि आप सुद्युम्न के पास जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा कीजिए। आप 9 दिनों तक श्रीमद देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण कराइए। इसके सुनने से सुद्युम्न को सदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। तब वशिष्ठ जी ने उस दिशा को प्रणाम किया और अपने आश्रम लौट आए। उन्होंने सुद्युम्न को अपने पास बुलाया और देवी की आराधना करने की आज्ञा दी। उसने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की पूजा की। वशिष्ठ जी ने रात्रि को नवरात्रों के विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा 9 दिनों तक तक कथा सुनाई। सुदमन ने गुरु वशिष्ठ का पूजन किया और फिर से पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। अब वशिष्ठ जी ने सुदमन का राजाभिषेक किया और वे धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। उनके राज्य में चारों वर्ण धर्म मर्यादा में रहते हुए अपने अपने धर्म का पालन करते थे। सुदोमन ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए। अंत अंत में उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ और वे पुरुरवा को अपना राज्य सौंपकर देवी के दिव्य लोक में प्रवेश कर गए। ऋतवाक मुनि पर देवी की कृपा। सूत जी कहते हैं, इस कथा को सुनकर फिर से कथा सुनने की इच्छा रखने वाले अगस्त जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि श्रीमद देवी भागवत के आगे की कथा सुनाइए। इस पर कार्तिकेय जी ने कहा कि आप सावधान होकर सुनिए। आगे मैं जो कथा कह रहा हूँ उसमें भगवती की महिमा का वर्णन है, धर्म का निरूपण किया गया है, गायत्री की महिमा दर्शाई गई है। यदि कोई इसका पाठ करे तो वह कैसे कवच के समान रक्षा करती है, इसका भी वर्णन भगवती में ऐसी शक्ति है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उनकी आराधना करते हैं। उन्होंने आगे कहा, ऋषियों आप सुनिए। ऋतवाक नामक एक बड़े बुद्धिमान ऋषि थे। रेवती नक्षत्र में अंतिम भाग गंडात योग में उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने पुत्र के जात कर्म आदि सभी संस्कार विधि विधान से संपन्न किए, किंतु ऋतवाक के यहाँ सबसे पुत्र उत्पन्न हुआ जब से पुत्र उत्पन्न हुआ तब से वह रोगग्रस्त एवं दुखी रहने लगे। वे काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों से घिर गए। उनकी धर्मपत्नी भी शोकाकुल एवं दुखी रहने लगी। ऋतवाक दुखी होकर सोचने लगे कि मेरे घर में ऐसा दुर्मति पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ। उनका पुत्र अब युवावस्था में प्रवेश कर गया था। उसने किसी मुनि कन्या का अपहरण कर लिया। माता पिता उसे धर्म का उपदेश देते, किंतु वह दुर्बुद्धि कभी उन बातों की ओर ध्यान नहीं देता था। तब दुखी मन वाले ऋतवाक ने ये शब्द कहे, न तो विसृणचितस्तु चितसतो ऋत्वागव ब्रवीदिदम् अपुत्रा पुत्रता वरम नृणा न कदाचित् कुपुत्रता पितॄन् कुपुत्रः सर्वन्तान्निरये पात्यायति यावज्जीवेद सदा पित्रो केवलं दुःखदायकः। मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है,
किंतु कुपुत्र का दुष्ट पुत्र का प्राप्त होना ठीक नहीं। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है माता पिता को कष्ट पहुंचाता रहता है। ऐसे माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी पुत्र को धिक्कार है। ऐसा पुत्र ना तो मित्रों का उपकार करता है, ना ही शत्रुओं का तिरस्कार कर सकता है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से इस लोक तथा परलोक दोनों जगह नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुपुत्र के वंश से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, खराब भोजन से स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और दुष्ट मित्र से सुख नष्ट हो जाता है। अतः अपने दुष्ट पुत्र से दुखी मन वाले ऋतवाक ने एक दिन गर्गाचार्य के पास जाकर पूछा, हे ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले विद्वान, आप बताइए कि मेरा पुत्र इतना दूषित विचारों वाला कैसे है। यह भाई बंधुओं को पीड़ा पहुंचाता है, अबलाओं का अपहरण करता है, पग पग पर सताता है। यह मेरे दोष से उत्पन्न हुआ है, यह किसी ग्रह नक्षत्र का फल है जो मेरे यहाँ ऐसा दुष्ट पुत्र पैदा हुआ है। गर्गाचार्य जी बोले, हे मुने, इसमें ना तो आपका दोष है, ना माता पिता का दोष है और ना ही कुल का दोष है। यह तो रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडात योग का फल है। इसी कारण यह बालक इतना उद्दंड हुआ है और आपको कष्ट पहुंचा रहा है। इस दुख की शांति के लिए आप जगदम्बा देवी की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य के वचन सुनकर ऋतवाकर मुनि क्रोध से आवेश में आ गए। उन्होंने रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि तुम आकाश से नीचे गिर जाओ। साप मिलते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर गिरा। यह पर्वत रेवती नक्षत्र के गिरने के कारण रैवत पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके पश्चात ऋतवाक ने गर्गाचार्य द्वारा बताए गए नियम के अनुसार देवी भागवत की आराधना की तथा सुखी और संपन्न हो गया। हे सौनकादि ऋषियों, रेवती नक्षत्र के तेज से एकदम परम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। रेवती नक्षत्र की कांति से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम रेवती रख दिया गया। इस कन्या को ब्रह्म महर्षि प्रमुच अपने आश्रम में ले गए और अपनी पुत्री के समान इसका पालन पोषण करने लगे। समय पाकर वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। ऋषि ने विचार किया कि वर तो कन्या के अनुरूप ही होना चाहिए। बहुत खोजबीन करने के पश्चात भी जब ऋषि को कोई सुयोग्य वर नहीं मिला, तब उन्होंने अग्निशाला में प्रवेश करके अग्नि की स्तुति की। स्तुति सुनकर साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस कन्या के प्रति धर्मपरायण वीर श्रेष्ठ राजा द्रुमद होंगे। अग्निदेव के इस वचन को सुनकर महर्षि प्रमुच अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उसी समय राजा द्रुमद शिकार के बहाने वन में विचरते हुए ऋषि के आश्रम में आए। उस समय मुनि वन में कंदमूल चुनने को गए हुए थे। आश्रम में आकर राजा ने रेवती को प्रिय शब्द से संबोधित किया। कहा कि हे प्रिय महर्षि प्रमुच इस समय कहाँ है? मैं उनके चरणों का दर्श स्पर्श करना चाहता हूँ। कन्या ने उत्तर दिया, महर्षि अभी यज्ञशाला में गए हुए हैं। इस बात को सुनकर राजा बड़ी शीघ्रता से आश्रम से बाहर निकले और अग्निशाला के द्वार पर पहुंचे। वहां ऋषि ने राजा की भेंट हुई। ऋषि ने राजा को अर्घ्य दिया, मधुपर्क देकर उनका सत्कार किया और कहा, ये हमारे जमाता हैं। मुनि ने राजा को दिव्य आसन पर बिठाकर कुशल मंगल पूछा और कहा, राजन, आपका शरीर तो स्वस्थ है, आपकी सेना क्रोध कोष बंधु बांधव सेवक मणिगण मंत्री गण आदि सब कुशल पूर्वक तो होंगे। ये सब
सुखी और अनुकूल हो, तभी तो राजा सुखी हो सकता है। राजन, आपकी एक पत्नी तो यहाँ विद्यमान है, उसका कुशल क्षेम मैं नहीं पूछूंगा। आप अपनी दूसरी पत्नियों का कुशल क्षेम बताइए। इस पर राजा बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से सब प्रकार से कुशल पूर्वक हूँ। हे ब्राह्मण, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी पत्नी यहाँ विद्यमान है जिसका कुशल क्षेम आप नहीं जानना चाहते। मुनि बोले, राजन, रेवती नाम की आपकी पत्नी यहाँ विद्यमान है, आप उसे क्यों नहीं जानते? वह आपकी जीवन संगिनी है। और फिर आश्रम में प्रवेश करके अपने उस प्रिय शब्द आपने उसे प्रिय शब्द से संबोधित किया था, फिर एक क्षण में आप उसे कैसे भूल गए? और फिर अग्निदेव से मैंने पूछा था कि इस कन्या के पति कौन होंगे, तो उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से महाराजा द्रुमद ही होंगे। आप इसे प्रिय शब्द से संबोधित भी कर चुके हैं। आप आप सब संदेहों को त्याग दीजिए तथा ज्यादा विचार न करके विवाह की तैयारी कीजिए। ऐसा कहकर प्रमुख ऋषि कन्या के विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने मुनि के सामने एक शर्त रख दी। कहा, पिताजी, मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही होना चाहिए। दूसरे किसी नक्षत्र में मैं विवाह नहीं करूंगी। ऋषि बोले, वत्से, विवाह के योग्य बहुत से नक्षत्र हैं, उनमें तुम विवाह कर सकती हो, किंतु रेवती नक्षत्र तो अंतरिक्ष में है ही नहीं। ऋतवाक ने शाप देकर इस नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। यदि दूसरे के नक्षत्रों में तुम्हारा विश्वास नहीं है तो तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या ने कहा, पिताजी, केवल ऋतवाक ने ही तो तप नहीं किया है, आप भी तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। मैं आपके तप के प्रभाव को जानती हूँ। आप चाहें तो सृष्टि में उल्ट फेर कर सकते हैं। आप अपने तप के बल से पुनः रेवती को आकाश में स्थापित कर दीजिए, ताकि यह इस नक्षत्र में मेरा विवाह आप कर सकें। कन्या के इन वचनों को सुनकर प्रमुख ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा कहती हो वैसा ही हो जाएगा। तुम्हारे विवाह के लिए मैं आज ही रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में स्थापित कर देता हूँ। ऐसा कहकर मुनि ने तपोबल से रेवती को नक्षत्रों के बीच में स्थापित कर दिया। फिर प्रमुख मुनि ने रेवती नक्षत्र में जल और अग्नि की साक्षी में विवाह करके अपनी कन्या का राजा द्रुमद को सौंप दी और राजा से पूछा, राजन, तुम्हारी जो इच्छा हो बताओ, जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक संकल्प को पूरा करूंगा। तब राजा ने वर मांगा, मुनिवर, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो, अर्थात वह मनु जितने समय तक पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तब तक जीवित तब तक जीवित रहे। मुनि बोले, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का जो पांचवें पुराण के नाम से प्रसिद्ध है, 5 बार श्रवण करने से आपको इच्छा के अनुसार पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से जो रैवत नाम का 5वां मनु होगा, वह 9 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर का पालन करेगा और पृथ्वी पर पाप का प्रवेश नहीं होने देगा। यह वर प्राप्त करके राजा द्रुमद अपनी राजधानी लौट गए और धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में चारों वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते थे। एक दिन की बात है, राजा दुर्मद ने महल में लोमस ऋषि पधारे। ऋषि लोमस की छाती से एक रोम टूट कर गिरता है तो वह ब्रह्मा
तो एक ब्रह्मा बदल जाते हैं। पूजा प्रणाम के बाद राजा ने लोमश ऋषि से निवेदन किया कि मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके श्रीमुख से देवी भागवत पुराण का श्रवण करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे यह पुराण सुनाइए। इसके विधान के अनुसार मैं सभी सामग्री इकट्ठी करता हूँ और आप अपने मन को एकाग्र करता हूँ। राजा की बात सुनकर लोमश ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजन आप धन्य हैं। भगवती देवी की प्रति आपकी ऐसी निष्ठा है। भगवती तीनों लोगों की जननी है। देव दानव तथा मानव सभी इनकी आराधना करते हैं। मैं अवश्य तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 9 दिनों तक श्रवण कराऊंगा। इसके सुन लेने पर संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाता है, निर्धन धनी हो जाता है और रोगी समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर लोमस मुनि ने विधि पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। कथा समाप्त होने पर राजा द्रुमद ने लोमस मुनि की पूजा की, निवारण मंत्र से हवन किया, कुमारी कन्याओं को भोजन कराया, पत्नियों के साथ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। कुछ समय बीतने पर भगवती की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया। जिसके इसके बाद जब सभी नक्षत्र अपने अपने स्थानों पर थे तो ऐसे शुभ अवसर पर रेवती ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। राजा ने स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जात कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। 11 वर्ष की अवस्था में पुत्र का उपनयन संस्कार कराकर अंगों सहित वेद पढ़ाया। राजा का वह रैवत नाम का पुत्र समस्त विद्याओं में को जानता था, धर्मपरायण था, सदा सत्य बोलता था तथा तब ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर उस रैवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। तब से लेकर वह मनवंतराधिप के रूप में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। इस प्रकार मैंने देवी भागवत के महात्मा का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। देवी भागवत सुनने की विधि। पुराण सुनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि ज्योतिष को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलाएं। 4 नवरात्रों में इस कथा को सुनना चाहिए। पहला, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक। दूसरा, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक। और तीसरा, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से विजयदशमी तक। और चौथा, माघ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक। सारस्वत नवरात्र। जैसे विवाह आदि में धन खर्च किया जाता है, वैसे उदारता पूर्वक सामग्री का संग्रह करना चाहिए। देश देशांतर में यह संदेश भेजना चाहिए कि यहाँ देवी भागवत की कथा होने जा रही है। अधिक नहीं तो कथा में एक दिन अवश्य पधारिए। चाहे कोई शैव हो, सावत हो, वैष्णव हो या सूर्य की उपासना करने वाला हो, इन सब को इस कथा को सुनने का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण तथा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रम के लोग इस कथा को भक्ति पूर्वक सुन सकते हैं। श्रोताओं को विनम्रता से निमंत्रण देना चाहिए। उनके बैठने का समुचित प्रबंध करना चाहिए। सुंदर मंडप बनाना चाहिए। उसे ध्वजा पताकाओं से सजाना चाहिए। कथावाचक का दिव्य आसन लगाना चाहिए। वक्ता आत्म संयमी, देवी की आराधना में तत्पर, लोभहीन, सात्विक तथा दयालु होना चाहिए। पाखंडी, लोभी, लंपट, ऊपर से धर्म का दिखावा करने वाले, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता को कभी व्यासपीठ पर नहीं बिठाना चाहिए। स्वयं कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए एक गौदान करें। विघ्नों के निवारण के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। कलश की स्थापना करें। 10 दिक्पालों, बटक, भैरव, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों तथा मातृकाओं का भी पूजन करें। गमले में तुलसी लगाकर उसकी पूजा करें। 9 ग्रहों, विष्णु तथा शिव की पूजा के उपरांत भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए।
नवारण मंत्र का जप तथा दुर्गा सरस्वती पाठ भी साथ में करते रहना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा करके इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। हे कात्यायनी, हे जगदम्बे, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। आपके तो ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर भी पूजा करते हैं। जो लोग कथा सुनने में श्रद्धा नहीं रखते, ब्रह्म रखते हैं कथा श्रद्धा नहीं रखते हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव में भेद बुद्धि रखते हैं, जो देवी की भक्ति ना करते हैं, वो इस कथा को के अधिकारी नहीं है। जो पर स्त्रीगामी हो, दूसरे के धन पर आंख लगाए रखते हो, देवताओं पर चढ़ा हुआ धन तथा ब्राह्मणों का धन पचा जाने की इच्छा रखते हैं, वे इस कथा के अधिकारी नहीं है। नवरात्रों में जिसने व्रत किया हो, वह मांस मदिरा मसूर की दाल रजो धर्म युक्त स्त्री का देखा भोजन, हींग गाजर मूली प्याज कुम्हड़ा कडमी का साग तथा इन सब वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मद इन 6 शत्रुओं को मन से निकाल देना चाहिए। पापी पतित ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला चांडाल यवन कसाई अस्त्री अस्पृश्या रजो धर्म युक्त स्त्री द्वारा देखा हुआ अन्न खाने वाले वाला तथा जो वेद की मर्यादा को नहीं मानता उससे कथा श्रोता को बात नहीं करनी चाहिए। गायत्री मंत्र से हवन करें, घी से युक्त खीर की आहुति दें, कथावाचक को वस्त्राभूषण दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। ब्राह्मण कुंवारी कन्याएं सुहागिन स्त्रियां इनको साक्षात देवी का रूप समझकर पूजा करें। पुराण वाचने वाले को सदा प्रणाम करें, वह सबका गुरु होता है। व्यासपीठ पर बैठने वाला वक्ता कथा समाप्ति तक उठकर किसी को प्रणाम ना करें। जो हो रही कथा को बीच में छोड़कर चल देते हैं, उनका संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो जाती है। कथा वक्ता से ऊंचे आसन पर नहीं बैठें, जो बैठते हैं वो कौवे की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा में व्यर्थ वितर्क करते हैं, वो अर्जुन का वृक्ष बनते हैं। जो कथा की निंदा करते हैं वो कुत्ते बनते हैं। जो लेट कर कथा सुनते हैं वो अजगर बनते हैं। जो कथा में विघ्न करते हैं वो जंगली सुअर बनते हैं। इस कथा के सुनने से भूत प्रेत आदि दूर भाग जाते हैं, शत्रु नष्ट हो जाते हैं। साक्षात भगवती ने आधे श्लोक में इसका उच्चारण किया है। जिस प्रकार नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं। शीतलता प्रदान करने वालों में चंद्रमा, क्षमा धारण करने वालों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र श्रेष्ठ है और मंत्रों में वेद माता गायत्री श्रेष्ठ है। क्योंकि जो उसका पाठ करता है यह उसकी रक्षा करती है। वैसे ही 18 पुराणों में श्री देवी भागवत पुराण श्रेष्ठ है। जिसकी जिस किसी भी प्रकार से कोई मनुष्य इसकी 9 आवृत्तियां सुन ले तो यह जीवन मुक्त हो जाता है। यथा सारितसु परवरा गंगा देवेषु शंकरः काव्ये रामायणं यदयोति समस्तसु यथा रवि आवाहन्दाकानां चन्द्रश्च धनानां च यथा यशः क्षमवन्ता यथा भूमिर्गाम्भीर्ये सागरो यथा। इनके चरणों की धूलि का अंश लेकर ब्रह्मा संपूर्ण संसार की रचना करते हैं। श्री विष्णु निरंतर पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। ऐसी उस देवी भागवती
जगदम्बा को मेरा प्रणाम है। अमृत सागर के किनारे मणिद्वीप है, वहाँ कल्प वृक्षों का उद्यान है, वहीं अनेक वर्णों से चित्रकारी किया हुआ चिंतामणि भवन है। वहाँ मंद मंद मुस्कुराती हुई जगदम्बा निवास करती हैं। उनके चारों उनकी हजारों सेविकाएं और सखियां हर क्षण सेवा में तत्पर रहती हैं। उनका ध्यान करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोलो जगदम्बा माता की जय, बोलो आदि शक्ति जगदम्बिका की जय, बोलो अम्बे मैया की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो आदि शक्ति की जय, बोलो वेद माता गायत्री की जय, बोलो आदि शक्ति पराशक्ति दुर्गा देवी नमो नमः। माँ शैलपुत्री प्रथम जो देवी है वो माँ शैलपुत्री है। आदि शक्ति माँ जगजननी का प्रथम विग्रह शैलपुत्री के नाम से विख्यात है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। यह वृषभ पर आरूढ़ है, धर्म का प्रतीक रूप है। वृषभ इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जबकि बाएं हाथ में कमल का पुष्प। त्रिशूल समस्त शूलों अर्थात दुखों को नष्ट करने का प्रतीक है। इस प्रकार मां शैलपुत्री की उपासना करने वाला समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जबकि कमल पुष्प संकेत है इस बात का कि मात्र भक्त समस्त सुख वैभव और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। मां शैलपुत्री का पूर्व जन्म प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में हुआ था, तब इनका नाम सती था। प्रजापति दक्ष ने एक बार यज्ञ आयोजन किया जिसमें इन्होंने सभी देवताओं को उनका भाग देने के लिए बुलाया, लेकिन महादेव को इसमें आमंत्रित नहीं किया। अपने पति भगवान शिव की इच्छा न होने पर भी सती इस यज्ञ में गई। पिता ने अपनी पुत्री का सम्मान नहीं किया, परंतु सती ने उस और ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जब महादेव की उपेक्षा देखी तो वे को क्रोधित हो उठी। उन्होंने तत्काल स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया। इस बात की जानकारी जब महादेव को हुई तो वे क्रोधित हो उठे। उनके गणों ने दक्ष यक्ष को विनष्ट कर दिया। जिन्होंने महादेव के अपमान में दक्ष का साथ दिया था, उन सभी को दंडित और अपमानित किया। दक्ष के सिर को उखाड़कर यज्ञाग्नि में फेंक दिया। बाद में सबके अनुरोध और प्रार्थना करने पर बकरे का सिर दक्ष के सिर के रूप में शोभित कर दिया। शिव ने इस यज्ञ को पूर्ण कराया। सती ने अगला जन्म हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लिया और कठोर तप करके शिव का ही अपने वर के रूप में वर्ण किया। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री को ही पार्वती और हेमवती इन नामों से भी पुकारा जाता है। इनकी उपासना पूजना से समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। दूसरे भाग में प्रथम स्कंद की कथा सुनाऊंगा। जिन भी भाई बंधुओं को, भक्तों को, माँ के भक्तों को अगर मेरी ये कथा अच्छी लग रही है तो कृपा करके सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा सा ये देवी भागवत कथा करने के लिए हौसला प्रदान करें। बोलो जगदम्बा माता की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं
चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम दुर्गा देव्यै नमः। ओम दुर्गा देव्यै नमः। ओम दुर्गा देव्यै नमः।